गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम चैप्टर 12 पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 13 सयानी। सयानी सयानी एक लड़की है जो यहाँ पर अपना कुछ एडवर्टाइजमेंट दे रही है और उसके माध्यम से कंज्यूमर उपभोक्ताओं को जागृत कर रही है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं सयानी क्या कर रही है। ध्यान से समझेंगे। इसमें हमें यह पता चलेगा कि हम जब कुछ भी चीज़ वस्तु खरीदते हैं तो हमें उसकी प्योरिटी कैसे चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। प्राइजेस गैलोर फॉर बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर। प्राइजेस पुरस्कार। ठीक है, गैलोर गैलोर मीन्स बहुत अधिक, फॉर के लिए, एन अवेयर अवेयर मीन्स जागरूक, कंज्यूमर उपभोक्ता। ठीक है, जागरूक उपभोक्ताओं के लिए पुरस्कार वितरण। ये आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़े अच्छे से देखेंगे। ठीक है। द विनर्स ऑफ जागो ग्राहक जागो टीवी क्विज आर गिवन अ कैश प्राइज ऑफ ₹1000। Congratulations to all the winners. Their names are as follows. The winners means विजेता। ठीक है, जीतने वाले विजेता। ऑफ जागो ग्राहक जागो टीवी क्विज आप लोग जानते हैं। क्विज प्रश्न उत्तर जो पूछने की एक कंपटीशन होती है, क्विज। ठीक है, उसे क्विज। टीवी क्विज जिसका नाम क्या था, जागो ग्राहक जागो। आर गिवन मीन्स दिया गया। अ कैश मीन्स नगद। ठीक है, पुरस्कार प्राइज पुरस्कार। ऑफ ₹1000 ₹1000 का पुरस्कार दिया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई हो, बधाइयाँ, शुभकामनाएं। टू ऑल द विनर्स मीन्स सभी विजेता। Their names उनके नाम आर हैं एज फॉलोज इस प्रकार से हैं, यहाँ दिए गए हैं उनके नाम। द विनर्स ऑफ जागो ग्राहक जागो टीवी क्विज आर गिवन अ कैश प्राइज ऑफ ₹1000। जागो ग्राहक जागो टीवी क्विज के विजेताओं को 1000 नगद पुरस्कार दिया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई। टू ऑल द विनर्स सभी विजेताओं को बधाई। देयर नेम्स आर एज फॉलोज उनके नाम नीचे इस प्रकार से हैं। ठीक है, जागो ग्राहक जागो क्विज कंपटीशन है, उसमें जीतने वाले विजेता को 1000 रुपये नगद दिया जाता है। यहाँ पे उन विजेताओं को बधाई दी गई है और उनके नाम यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो कौन कौन है, कहाँ से हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। क्विज नंबर 1 टेलीकास्ट डेट 30/10/2005। क्विज नंबर 1 प्रसारण तिथि। टेलीकास्ट मीन्स प्रसारण। ठीक है, टीवी में उसका प्रसारण कब हुआ था, डेट, उस डेट को यहाँ बताया गया है 30/10/2005। ये पहला क्विज था। इसमें कौन कौन जीते थे। 1 कुमारी सपना अशोक डागरे औरंगाबाद महाराष्ट्र। कुमारी सपना अशोक डागरे उसका नाम है जो कहाँ की है, औरंगाबाद महाराष्ट्र की। ठीक है। सेकेंड सौम्या दरभंगा बिहार। सौम्या जो कहाँ की रहने वाली, दरभंगा बिहार। 3 सहाना कुलकर्णी सिंधु दुर्ग। सहाना कुलकर्णी जो कहाँ की है, सिंधु दुर्ग। जब 30/10/2005 को क्विज हुआ था उसमें ये 3 जिनका नाम हम पढ़ रहे हैं वो विनर्स थे। ठीक है, ये विजेता थे। क्विज नंबर 2 टेलीकास्ट डेट 6/11/2005। दूसरा टेलीकास्ट कब था, 6 नवंबर 2005 को। इसमें फर्स्ट शेफाली खंडेलवाल राजस्थान। शेफाली खंडेलवाल जो कहाँ की थी, राजस्थान।
2 के पानम्मा, के पानम्मा बेंगलोर। 3 विशाल सोंजे महाराष्ट्र। जो दूसरा क्विज कंपटीशन था उसमें जीतने वाले जो विनर्स थे उनके नाम है सैफाली खंडेलवाल, के पनम्मा, विशाल सोंजे। ठीक है। फिर क्विज नंबर 3, टेलीकास्ट डेट 13/11/2005, जो 13 नवंबर 2005 को हुआ था। उसमें विनर्स थे 1 विपिन दास, केरला से विपिन दास। 2 नारायण राम माकरा, राजस्थान से थे। 3 मदन पोवार, राजस्थान के हैं दोनों। ये इसमें विनर्स थे 3rd क्विज कंपटीशन के। ठीक है। और यहाँ जो नीचे दिया गया है ये फॉर कंज्यूमर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस, उपभोक्ताओं के जानकारी और मार्गदर्शन के लिए यहाँ फ़ोन नंबर हैं और वेबसाइट हैं, ईमेल्स हैं। ठीक है। तो हम अब सेकंड एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हम क्या पढ़े कि जो जागो ग्राहक जागो कंपटीशन है उसमें जीतने वाले विनर्स को 1000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और जब हम यहाँ पढ़े हैं 3 क्विज हुआ था उसमें विनर्स कौन कौन थे और विनर्स के नाम। ठीक है। अब सेकंड में क्या है, सयानी रानी सेज, सयानी रानी, ये सयानी है, सयानी रानी सेज, सयानी रानी कहती है। फॉर सेफ्टी सेक रिकॉग्नाइज द राइट ISI मार्क एंड इग्नोर द फेक। फॉर सेफ्टी सेक, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा के लिए। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, जानना या मानना। ठीक है। पहचानिए या अपनाइए। द राइट, सही ISI मार्क, सही ISI मार्क को पहचानिए। एंड इग्नोर, और इग्नोर कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए। द फेक मीन्स जाली या नकली, और जो नकली है उससे बचिए। सुरक्षा के लिए सही SIM मार्क को पहचानिए और जो नकली है उसे बचिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए ISI मार्क दिए गए हैं, ये राइट है। बाकी यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 और मार्क्स दिए गए हैं और ये सभी क्या है, रॉन्ग है। आपको जब आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो आप देखेंगे उसमें ISI मार्क इस तरह से दिया गया हो। यहाँ ऊपर में कोड नंबर, ठीक है, यहाँ कोड नंबर और यहाँ लाइसेंस नंबर, और ये इस तरह से डिब्बे के रूप में, और उसमें ISI लिखा हुआ हो। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, भारतीय मानक संस्थान। ठीक है। तो आप कभी भी सामान लेते हैं तो उसमें ध्यान देंगे कि उसमें ISI मार्क सही हो। ये जो दिए गए हैं इसमें से कोई भी ना हो। ठीक है। सयानी रानी अपने एडवर्टाइजमेंट में उपभोक्ताओं को जागरूक कर रही है कि आप कभी भी सामान खरीदें तो सही SI मार्क को देखें और जो जाली है, जो नकली है, उससे बचें। ठीक है। उसका सेकेंड एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड में क्या है देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं उसका लोगो हर पेज में दिया गया है, जागो ग्राहक जागो। ठीक है। उसका मेन उद्देश्य है कि कंज्यूमर को अवेयर, जागरूक करना। बी वाइज, ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बाइंग पैकेज्ड स्पाइस एज पर द PFA rules. Spices can only be sold in packaged and labeled form because loose spices may contain synthetic colors and additives which could be harmful to health. Be wise. Wise means बुद्धिमान, अक्लमंद,
तो बुद्धिमान बनिए। ऑलवेज इंसिस्ट, ऑलवेज हमेशा, इंसिस्ट, इंसिस्ट मीन्स जोर देना या विनती करना। ऑन बाइंग खरीदते हुए या खरीदना। पैकेज, पैकेज मीन्स सील बंद। स्पाइस मसाला, अक्लमंद बनिए, हमेशा सील बंद मसाला लेना। इस बात पर ये जोर दे रही है, मैं मतलब विनती कर रही है कि हमेशा आप सीलबंद मसाला लेना। ठीक है, इस बात पर ये जोर दे रही है। सियानी कह रही है हमेशा सीलबंद मसाला लेने पर जोर देना और बुद्धिमान बनना। आप ठगी के शिकार मत होना, उसका कहना है। ठीक है, क्योंकि आजकल सब अपना फ़ायदा देखते हैं और अपना फ़ायदा के लिए बहुत सारे ऐसे मसाला हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मिलावट होता है। और वही ये बता रही है, सियानी बोल रही है कि आप बुद्धिमान बनिए और हमेशा क्या कीजिए, सीलबंद मसाला खरीदिए। और क्या कहती है, एज पर द PFA रूल्स स्पाइसेस कैन ओनली बी सोल्ड इन पैकेज्ड एंड लेबल्ड फ्रॉम because loose spices may contain synthetic colors and additives which could be harmful to health. As per the PFA rule, PFA rule के नियम के अनुसार spices मसाले can only means केवल be sold, sold means बेचना, sell means बेचना, sold means बेचा जाना, in package सीलबंद मसाला, and labeled, label means मुहर लगा, फ्रॉम बिकॉज क्योंकि, लूज स्पाइसेस खुले हुए मसाले, में कंटेन शामिल होते हैं, में मीन्स सकना, कंटेन मीन्स शामिल, उसमें शामिल हो सकते हैं सिंथेटिक कलर्स, सिंथेटिक बनावटी, कलर्स रंग, एडिटिव्स किसी पदार्थ में मिलाने वाला रंग, विच कुड बी हार्मफुल, कुड मीन्स सका, बी मीन्स होना, हार्मफुल नुकसान, टू हेल्थ, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। PFA नियम के अनुसार मसाले केवल बंद और लेबल लगे हुए, मुहर लगे हुए ही खरीदना चाहिए और बेचना चाहिए, क्योंकि जो खुले हुए मसाले होते हैं उसमें बनावटी रंग मिला हुआ रहता है। ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, बंद मसाले खरीदने चाहिए। ठीक है, ये आपको जागरूक कर रही है, हम सबको जागरूक कर रही है कि आप कभी भी मसाला खरीदें तो सीलबंद मसाला खरीदें, क्योंकि जो खुला हम खरीदते हैं दुकानों से वो क्या होता है, उसमें कुछ बनावटी मतलब बनाया हुआ ऐसी रंग मिलाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते जाएंगे आप और इसको समझने के साथ साथ अमल भी करना है। ठीक है, सयानी रानी आस, सयानी रानी आस्क्स, सयानी रानी पूछती है, हाउ वुड यू फाइंड आउट दैट द गोल्ड you are buying in absolutely pure? हाउ कैसे, वुड यू फाइंड आउट, फाइंड आउट मीन्स पता लगाना, दैट की द गोल्ड सोना, यू आर बाइंग आप खरीद रहे हैं, बाइंग मीन्स खरीद रहे, इज है एब्सोल्युटली निश्चित, प्योर शुद्ध, प्योर मीन्स शुद्ध। आप कैसे जानोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि सोना जो आपने खरीदा है या जो आप खरीद रहे हैं वह निश्चित ही शुद्ध है। यह आपको कैसे पता चलेगा, देख के तो आप अपनी आंखों से देख के पता नहीं लगा सकते, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ आते हैं जो सोना के ऊपर ऐसे ही जो सिंपल धातु है उसके ऊपर भी हम पॉलिश कर दें तो वो बिल्कुल सोने की तरह दिखने लगता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह सोना है और एकदम प्योर है? तो क्या करना है देखिए, कैरेट मीटर यूज्ड for measuring purity of gold gauges only the surface and hence is not the right test for the purity of gold. So always make sure that you look for the BIS hallmark symbol on gold. Hallmarked jewelry passes through a rigorous fire assay test
फॉर कंप्लीट प्योरिटी। देखिए, आप जब सोना खरीदेंगे तो आपको क्या करना है, कैरेट मीटर यूज्ड उपयोग होता है, फॉर मेजरिंग, मेजर मीन्स पैमाना, नापना, प्योरिटी मीन्स शुद्धता, ऑफ गोल्ड, गैजेस नाप या अनुमान, ओनली केवल द सरफेस मीन्स सतह या परत। ठीक है, सोने की शुद्धता के लिए केवल ऊपरी परत को मापने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, कैरेट मीटर का। जो सोने की शुद्धता है जो हम देखते हैं और जो ऊपरी परत होती है उसकी शुद्धता को पहचानने के लिए, नापने के लिए कैरेट मीटर का उपयोग किया जाता है। एंड हैंस और इसलिए, इज नॉट द राइट टेस्ट सही परीक्षण, फॉर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता, इसलिए यह सोने की शुद्धता के लिए सही परीक्षण नहीं है। ठीक है, कैरेट मीटर का उपयोग करते हैं लेकिन उससे क्या होता है, सिर्फ ऊपरी परत, जो सोने की ऊपरी परत है उसकी प्योरिटी पता चलता है। ठीक है, तो यह सही परीक्षण नहीं है, क्योंकि सोना अगर खरीद रहे हैं तो उसमें हमको पूरा देखना है कि जो हम खरीद रहे हैं वो पूरा सोना प्योर है या नहीं, केवल हमको ऊपरी परत को ही नहीं देखना है, वो तो हम देख के भी पता कर सकते हैं। ठीक है, और कैरेट मीटर क्या करता है, सिर्फ ऊपरी परत को ही वो बताता है, इसलिए यह सही परीक्षण नहीं है। सो ऑलवेज, इसलिए हमेशा, मेक श्योर निश्चित होने के लिए, दैट यू लुक मीन्स देखना, आपको देखना चाहिए, फॉर द BIS हॉलमार्क मीन्स गुणवत्ता का चिन्ह, किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता का चिन्ह। ठीक है, सिंबल मीन्स चिन्ह ऑन गोल्ड, सोने पर, इसलिए आपको यह कंफर्म या निश्चित करने के लिए हमेशा सोने का BIS हॉलमार्क देखना चाहिए कि उस सोने में BIS हॉलमार्क का सिंबल है या नहीं। यहाँ आप सिंबल देख भी सकते हैं, दिख रहा है। ठीक है, BIS इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, जो कि बहुमूल्य जो धातु होते हैं उस पर मुहर लगाने के लिए इस सिंबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप जब भी सोना खरीदें तो कैरेट मीटर से नहीं बल्कि यह मार्क को देखें कि उसमें BIS हॉलमार्क सिंबल है या नहीं। हॉलमार्क, ज्वेलरी मीन्स आभूषण, पासेस गुजरना, थ्रू से आ रिगोरस मीन्स कठिन, फायर आग, ए से परख, टेस्ट परीक्षण, फॉर कंप्लीट पूरी तरह, पूर्णता, प्योरिटी शुद्धता। हॉलमार्क बने आभूषण, अनेक कई तरह के अग्नि परीक्षण, फायर ऐसे टेस्ट अग्नि परीक्षण के पश्चात ही पूरी तरह शुद्ध प्रमाणित होते हैं, इसलिए हमको हॉलमार्क को ही देखना चाहिए, न कि कैरेट मीटर से उसका मापन करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। अब से आगे यदि आप सोना खरीदेंगे तो क्या देखेंगे, उसमें BIS हॉलमार्क। ठीक है, और आगे देखते हैं सयानी हमें क्या बताती है। यहाँ देखिए सयानी क्या कह रही है, मैन्युफैक्चरर्स बिवेयर, इफ ISI mark you are using is fake, you will be penalized for your mistake. Any manufacturers using a fake ISI mark on product is liable to imprisonment up to 1 year or a fine up to ₹50,000 or both. Forfeiture of seized प्रॉपर्टी। देखो यहाँ क्या कह रही है, मैन्युफैक्चरर्स उत्पादनकर्ता, बीवेयर सावधान, उत्पादनकर्ता मतलब जो सामान बनाने वाले हैं। ठीक है, जो सामान बनाने वाले हैं वो सावधान हो जाइए। इफ यदि ISI मार्क यू आर यूजिंग जो आप उपयोग कर रहे हैं इज फेक यदि वो जाली है। ठीक है, यदि आप जो ISI मार्क यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यदि वो जाली है तो यू विल बी पेनालिज्ड दंड,
फॉर योर मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती, तो आपको आपकी गलती के लिए दंड मिलेगा। ठीक है, इसके लिए दंड भी है। यदि आप कोई भी जो उत्पादन करता है, ठीक है, वो यदि गलत ISI मार्क का यूज़ कर रहा है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। और वो दंड क्या है देखिए, एनी मैन्युफैक्चरर्स यूजिंग अ फेक ISI मार्क ऑन प्रोडक्ट इज लिएबल टू, एनी कोई भी मैन्युफैक्चरर्स उत्पादन करता यूजिंग अ फेक मार्क, यदि अपने उत्पादन पर जाली ISI मार्क का उपयोग करता है, ऑन प्रोडक्ट अपने उत्पादन पर, अपने निर्माता पर, इज लेबल टू वह जिम्मेदार होगा, वह जिम्मेदार है। क्या क्या चीज़ का जिम्मेदार है? इम्प्रिशनमेंट अप टू 1 ईयर, इम्प्रिशनमेंट कारावास या जेल 1 साल से अधिक का कारावास, और या अ फाइन अप टू 50,000 और बहुत, या फिर 50,000 रुपये जुर्माना। देखो 1 साल से अधिक उसको सज़ा, कारावास की सज़ा या 50,000 रुपये जुर्माना के रूप में, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है। फॉर फीचर ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी, और उसकी संपत्ति पर, फॉर फीचर ऑफ सीज जब्त, उसकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो भी जब्त हो जाएगी। ठीक है, ये उसकी दंड है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सावधान रहें और सही राइट ISI मार्क का यूज़ करें, क्योंकि उनके लिए दंड का प्रावधान भी है। यहाँ क्या कह रही है सियानी? फॉर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस ऑलवेज रिमेंबर आवर न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। ओल्ड हेल्पलाइन इसको काट दिया गया है क्योंकि ये पुराना है, न्यू हेल्पलाइन। फॉर कंज्यूमर उपभोक्ताओं के लिए, ग्रीवेंसेस शिकायत, ग्रीवेंसेस शिकायत, शिकायत करने के लिए, ऑलवेज हमेशा, रिमेंबर याद रखिए, अवर न्यू हमारा न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हमारा नया निःशुल्क टोल फ्री निःशुल्क सहायता फ़ोन नंबर याद रखें। ये ओल्ड हेल्पलाइन पुरानी है, इसमें नहीं करनी है। न्यू हेल्पलाइन नंबर ये दिया गया है। ठीक है, तो उपभोक्ताओं को कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए हमारा नया निःशुल्क सहायता फ़ोन नंबर याद रखिए और आप इस नंबर पर शिकायत कीजिए। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़े कि सियानी उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को कैसे जागरूक कर रही है। और इस जो चैप्टर में जो पढ़े हैं हम, इसी के आधार पर यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आ गई है तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। यहाँ 1, 2, 3 ये जो 3 है वो आपको होमवर्क में करनी है। देखिए क्या है, लुक एट द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, जो फर्स्ट पेज में एडवर्टाइजमेंट है उसको देखना है। व्हाट हैज़ द प्राइज विन गिवन फॉर, और वो पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाता है उसे लिखना है। ठीक है, व्हाट इज़ द ISI मार्क यूज्ड फॉर, ISI मार्क का उपयोग क्या चीज़ के लिए किया जाता है। वाई शुड बी बाय पैकेज्ड स्पाइस, हमें सील बंद हुए मसाले क्यों खरीदने चाहिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है और हम ये तीनों के आंसर अभी तुरंत पढ़े हैं, तो आप अच्छे से समझेंगे तो ये आंसर बहुत ही आसानी से इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, हम क्लास यहीं अपना समाप्त करते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।